25,000 रुपए सैलरी थी। मेरे एक दोस्त ने बोला था, बोले भंकर जी एक इंश्योरेंस का बिजनेस है जिसको आप करेंगे तो आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग गेन कर सकते हैं। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने इंश्योरेंस का काम चालू किया। मैं महीने का 50,000 रुपए कमाने लग गया। ऐसा ही एक बार एक मीटिंग चल रही थी प्रॉपर्टी की, फ्लैट सेलिंग की। उसमें मुझे बुलाया गया और मैं सोचा अगर मैं इंश्योरेंस बेच के 50,000 रुपए कमा सकता हूं तो वहां पे कई ऐसे लोग थे 1,00,000 1.5 लाख रुपए महीना कमाने वाले, मैं भी कमा सकता हूं। मैं उस प्रोजेक्ट में काम करने लग गया, महीने का 1,00,000 रुपए कमाने लग गया। कुछ दिन बाद इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताया मेरे दोस्त ने, बोले भंकर जी ऐसा एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप महीने के 10-12 लाख रुपए भी कमा सकते हो, हफ्ते का 2,10,000 भी कमा सकते हो। और मुझे ऐसा लगा कि यह अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है और मैंने इसको चालू किया जिसके माध्यम से मैं महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए कमाता हूं। आदमी वही था जो महिंद्रा में 25,000 रुपए महीने से काम करता था। आदमी में कोई बदल नहीं हुआ, बदलाव हुआ जो काम मैंने हाथ में लिया उसमें। जब मैं इंश्योरेंस का काम किया तो उस समय में भी मैंने अपने विचारों को बदला कि अगर मैं महिंद्रा में 25 कमा सकता हूं तो यहां पे मेरे हाथ में है कितना मुझे पैसा कमाना है, तो मैं 50,000 रुपए महीने का आदमी बन गया। जब मैंने प्रॉपर्टी का काम चालू किया तो मैं 1,00,000 रुपए महीने का आदमी बन गया और इस इंडस्ट्री में आया तो 2.5 लाख रुपए महीने का, 3 लाख रुपए महीने का आदमी बन गया। पैसा आदमी ने बनाता, पैसा बनाते हुए आदमी की सोच। इधर में भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे कि जो आज जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। लेकिन अगर आपने आपकी सोच को बदला तो इस इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो महीने के 25,000 कमाते हैं, ऐसे भी है 50,000 कमाते हैं, ऐसे भी है 1,00,000 रुपए कमाते हैं, ऐसे भी लोग हैं 10 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, ऐसे भी लोग हैं महीने के 25 लाख रुपए कमाते हैं, ऐसे भी लोग हैं महीने के 50 लाख रुपए कमाते हैं, यहां तक कि 1 करोड़ रुपए इनकम भी महीने की इस इंडस्ट्री से लेने वाले लोग हैं। पैसा आदमी बनाता, पैसा बनाती है आदमी की सोच। पंकज सर ने बहुत ही बेहतरीन यहां पे हमको वेलनेस के बारे में बताया। मार्केट में 2 चीजें होती है, एक है इलनेस और दूसरा है वेलनेस, जिसको फार्मास्यूटिकल कहते हैं, और जो वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसको न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। आज भारत में इसकी कितनी जरूरत है? अगर मैं हार्ट अटैक की बात कहूं तो दुनिया में जितने लोगों को हार्ट अटैक आता है उसमें से 60% लोग भारत के हैं। और अभी तो इतने नजदीक के लोग, आसपास के लोग समझ में आ रहे हैं कि कभी सोचा नहीं था इसको भी हार्ट अटैक आएगा करके। आज एक प्रोग्राम है रिलेशन में, लेकिन आप लोगों के रिलेशन के कारण इधर आना पड़ा, जिसका उम्र था मात्र 48 साल, जिसको हार्ट अटैक आया। अब सोचो 48 साल में आदमी की क्या उम्र होती है, जिसके बच्चे पढ़ाई के बिल्कुल ऐसे कदर पे होते हैं कि उसको सख्त जरूरत होती है अपने बाप की। उसके बच्चे ऐसे मूड में होते हैं कि उसको शादी के लिए या घर परिवार चलाने के लिए अभी वही आदमी की जरूरत है, और ऐसे में वो आदमी चला गया, उसकी फैमिली ने क्या करना चाहिए जरा सोच के देखिए। तो हार्ट अटैक आना ये तो कॉमन बात हो गई है। मैं आपको और एक जानकारी देता हूं, अभी एक रेवसा में वेलनेस कैंप चल रहा था और वो जिस डॉक्टर ने ऑर्गेनाइज किया था वो डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया। आप सोचो, आप किसी के पास में भी जाके ऐसा बोलो
जाना चाहिए, उसके लिए वो क्या किसी के पास में कुछ इलाज है? हमारा इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है वेल हार्ट, जो हमारे कोशिकाओं को लवचिक बनाने का काम करता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को जलाने का काम करता है, और हार्ट को मजबूत बनाने के लिए इतनी बेहतरीन जड़ी बूटियां है सर ने जो हमको बताया, जिसकी वजह से हार्ट अटैक नहीं आएगा। बात को समझने की कोशिश। उम्र के 35 साल बाद हर आदमी ने लेना चाहिए। आज डायबिटीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे महल में एक व्यक्ति था, हमारा ही डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने उसके ससुर जी को जो भंडारा से है उनको बोला कि आप हमारा डायवालाइफ लीजिए। HbA1c लेवल 14 से ज्यादा था, वो बोले लेंगे। सर 6 महीना गुजर गया और 6 महीने के बाद वो व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और जिसकी वजह से डेथ हुई। ऐसे कई सारे ऑर्गन हमारे डायबिटीज के कारण फेलियर होते हैं, और उसमें सबसे मेन फैक्टर होता है HbA1c। HbA1c अगर 25% से कम हुआ तो 1% भी HbA1c कम हुआ तो 25% से ये सारे प्रॉब्लम कम होते हैं। आज हमारे पास इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, हमारे रिलेटिव को हम दे सकते हैं, हमारे नजदीक के लोगों को दे सकते हैं। आज दुनिया में जितने लोगों को डायबिटीज होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा उसका नंबर 1 है। उनको हम बचा सकते हैं ये सारे प्रॉब्लम की वजह से। आज कई सारे लोगों को कैंसर हो रहा है,